तो पैराबोला शुरू करेंगे हैं। तो अब शुरू करते हैं पैराबोला। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि ये जर्नल इक्वेशन हो तो हमने पढ़ा था कि जब हमारा सर्किल होता है तो a बराबर b होता है और h बराबर 0 होता है। ये सर्किल केस। अब पैराबोला के केस में h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है। a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये कंडीशन होनी चाहिए। और इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि e बराबर 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। e एसेंट्रिसिटी होती है इसकी पैराबोला की, e बराबर 1 होता है। जस्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ दोबारा से कि h स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो, यदि h स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो तो, और इसमें इस केस में क्या होता है, e इज लेस देन 1 होता है और ये इलिप्स होता है। और h स्क्वायर ये याद रखने के लिए कैसे लेस देन रहेगा कि इक्वल टू है तो इक्वल टू है, लेस देन है तो लेस देन है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ग्रेटर देन ए बी, ए और बी आपको मालूम है क्या है ना। और इस वाले केस में e इज ग्रेटर देन 1 होता है और ये हाइपरबोला होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन 4 बनेंगी। कैसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो ये 4 बनेंगी। उसके हिसाब से हमें क्या बताना होता है ज़्यादातर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। जिसे हम कहते हैं फोकस बताइए। दूसरा हमें बताना होता है एक्सेस ऑफ द पैराबोला, जिसे हम कहते हैं एक्सेस बोलिए। तीसरी बात हमें बतानी होती है
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और चौथी बात हमें बतानी होती है लेटस रेक्टम। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट ज़्यादातर पूछा जाता है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको ऐसे समझना चाहिए और इसको छोटा सा बनाना आना चाहिए आपको, तभी आप बनाएं। वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है का मतलब नहीं है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, ये आगे के लिए भी आपको समझना है कि यदि y की जगह माइनस वाई रखने पर इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आता, y की जगह y रिप्लेस्ड बाई माइनस वाई और इक्वेशन रिमेन द सेम, यदि इक्वेशन सेम रहती है तो सिमिट्री अबाउट, एक जैसा पन जिसे कहते हैं सिमिट्री अबाउट एक्स एक्सेस होती है। किसके? y होता है तो x एक्सेस के होती है। और यदि हम x की जगह माइनस एक्स रख दें और इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आए तो सिमिट्री अबाउट y एक्सेस होती है। और यदि दोनों हो तो सिमिट्री अबाउट दोनों के अबाउट सिमिट्री होती है, जैसा कि सर्किल में होता है। तो इस वाले में आपको ये बात समझ आनी चाहिए पहले तो, ये जो ओरिजिन होता है ये इसका वर्टेक्स होता है। इस बात का आपको ऐसे ही पता लगेगा, जीरो लगाओ तो जीरो आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, समझ गए। अब तीसरी बात ये है कि सिमिट्री जो सी है वाई स्क्वायर है, मतलब सिमिट्री अबाउट एक्स एक्सेस है। और चूंकि यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, तो ये पैराबोला आपका इस शेप का बनेगा। अब आपको ये जो सा यहाँ पर ये फोकस होगा और यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। बस एक्चुअल में इसमें एस पी एस फोकस पी कोई पॉइंट है इज इक्वल टू ई पी एम होता है। उस ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, इसीलिए ई वन होता है। तो ये वाला डिस्टेंस जो सा है, ये यदि एस है, ये तो एस है, यहाँ ये पी है और ये m है, दिख रहा है, ये m है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सेस होता है ये पैराबोला का एक्सेस होता है। अब हम लिखते हैं शुरुआत से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो a,0 होते हैं। अब आपको क्या देखना है इसमें, यदि यहाँ 4a होगा तो a,0 इस फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे। आपको सिर्फ ये चेक करना है, पैराबोला जिस हिसाब से होगा 4a की जगह कुछ और लिखा हुआ होगा तो उसके हिसाब से हम इसमें कोऑर्डिनेट रखेंगे। और ये देखो, अब इसके हिसाब से यदि मैं रखूं तो मुझे पता है a,0, क्योंकि ये x एक्सेस है। ये कौन सा एक्सेस है? x एक्सेस है। x एक्सेस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ आया आपको? इसके बाद हमें बताना है एक्सेस ऑफ पैराबोला। एक्सेस ऑफ पैराबोला x एक्सेस है। x एक्सेस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। मैंने जब लाइन पढ़ाई थी तब भी बताया था कि x एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। उसमें क्या होता है x एक्सेस में, x एक्सेस में y नहीं होता, y की नहीं होता को मैथ्स में क्या बोलते हैं, 0। y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स, तो ये कैसी है, ये है y एक्सेस हमारा। तो y एक्सेस के पैरेलल लाइन है, तो y एक्सेस की इक्वेशन होती है x बराबर 0 और पैरेलल लाइन का मतलब होता है x बराबर समथिंग। तो कितने थिंग, तो वो हो गया यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, जब यहाँ से ये a है तो ये भी a होगा, तो ये इधर -a हो गया।
या इसको लिख सकते हैं x प्लस ए इज इक्वल टू 0। बोलो बात समझ आई। अब आता है लेटेस्ट रेक्टम, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये कोने को, ये होता है लेटेस्ट रेक्टम। देखो ये लेंथ जो सी होती है लेटेस्ट रेक्टम होती है। तो ये लेंथ वैसे हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इस पैराबोला में इस पॉइंट को निकालना चाहें हम, इस वाले पॉइंट को, तो इसमें x की वैल्यू a है, तो x की वैल्यू a डाल दें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए, तो 4a स्क्वायर आ गया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2a, 0 हो जाते हैं, और सॉरी a तो है ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, तो x का कोऑर्डिनेट a हो गया और ये 2a हो गया। ठीक आया समझ। x तो यहाँ से यहाँ तक a है ही है पहले दिया हुआ, और इसका हो गया a, माइनस 2a। तो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, देखो ये जो लेटेस्ट रेक्टम होता है दैट इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक्सिस के ये परपेंडिकुलर, ऐसे तो बहुत सारी कॉर्ड जाएंगी, क्या होनी चाहिए, एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और फोकस से पास होनी चाहिए। तो इसकी लेंथ जो सी होती है, जो यहां लिखा रहता है वो होती है 4a। बोलो बात समझ आई। कैसे 4a, देखो ये 2a यहाँ से यहाँ तक और 2a यहाँ से, वैसे भी डिस्टेंस फार्मूले से भी निकालेंगे तो आप हो रहे हैं। ठीक आया समझ। अब इसकी जगह हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, समझ गए। तो क्वेश्चन आ गया, ये हटा देंगे वो, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका 12x कर दिया उन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2। बताना सब आपको यही है। इसमें लेटेस्ट रेक्टम जब भी बताएंगे कभी भी नेगेटिव नहीं बताएंगे आप, चाहे भले ही उसके आगे माइनस लिखा हुआ हो। तो अब हमें ये a0 इसके हिसाब से हमारा इससे कंपेयर करेंगे, तो हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हमेशा ऐसे कंपेयर करेंगे, हमें मिलेगा 4a इज इक्वल टू 12, और इससे मिला a बराबर 3। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट आएगा 3,0, सही है। ये y बराबर 0 ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर a की जगह 3 आ गया है, तो x प्लस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3। 4a, जो 4a की जगह कितना आ रखा है 12, तो ये लेटेस्ट, ज़्यादातर क्वेश्चनों में लेटेस्ट रेक्टम पूछते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चनों में लेटेस्ट रेक्टम पूछते हैं। मैं आपको जस्ट एक बात बता देता हूँ कि जो पैराबोला होता है लेटेस्ट रेक्टम को LR बोलते हैं, LR लेटेस्ट रेक्टम। तो पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, समझ आया आपको। इलिप्स का 2b स्क्वायर अपॉन a होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और हाइपरबोला का भी 2b स्क्वायर अपॉन a होता है, मैं डिटेल में तब बताऊंगा जब मैं इलिप्स और यही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर वैल्यू बढ़, यहाँ वैल्यू चेंज हो गई, 10 आ गई, क्वेश्चन का नंबर बदल गया, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 10 आ गए तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया तो यहाँ कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 4, तो 5/2 है ना। तो यहाँ पर 5/2 हो गया, ये यही रहेगा। यहाँ -5/2 हो गया, यहाँ 5/2 हो गया,
और लेटेस्ट रेक्टम जो पूछा जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। माइनस भी आगे लगा रहेगा तो भी हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। यहाँ तक ये इस तरीके के पैराबोला के क्वेश्चन आपसे हो गए। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं जल्दी से। पूछा यही जाएगा सभी में। ये 5th क्वेश्चन और 1st क्वेश्चन हमने करा दिया। देखिए, अब मैं इसी का बता रहा हूं दूसरा पार्ट। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसमें भी y स्क्वायर ही है, उसमें भी y स्क्वायर था। ठीक है, तो यानी कि सिमेट्री तो एक्स के अबाउट ही होगी, लेकिन अब की बार वो इधर को मुंह करके बनेगा। फोकस यहाँ होगा और डायरेक्ट्रिस यहाँ होगी, बस इतना फर्क आ जाएगा। तो ये 4a ही है, तो यहाँ पर जो फोकस होगा -a,0 होगा। कौन -a,0 होगा, समझ आया? और a एक्सेस वही होगा, y बराबर 0, कोई चेंज नहीं आएगा। x एक्सेस मतलब इक्वेशन y बराबर 0। ठीक है, और क्या चीज़ बता दी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब भी y एक्सेस के पैरेलल है, यानी कि x इज इक्वल टू ही आएगा। भाई y एक्सेस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। अब उसके पैरेलल होता है तो इसके पैरेलल का डिस्टेंस ये a डिस्टेंस होता है, चूंकि दोनों बराबर तो x बराबर a, ये होगी। और लेटेस्ट रेक्टम ये 4a ही आएगा, उसमें माइनस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब इस पर बेस जो क्वेश्चन है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। आज इसको पूरे तरह से ख़त्म कर देंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब इसे कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो 4a जो सा आएगा वो आपका 8 आएगा, a बराबर 2 आएगा। तो यहाँ पर इसमें फोकस -2,0 सही है। पिछले ये यही रहेगा, x इज इक्वल टू a 2 है, a की वैल्यू 2 है, और ये 4a मतलब कितना हो गया 8। ये इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरा पैराबोला देखते हैं। समझ आ रहा है अच्छी तरह ना? अच्छी तरह समझ आना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। अब दूसरा वाला पैराबोला होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है जी, इसमें क्या कह रहा है ये? सिमिट्री अबाउट y एक्सिस होगा। ठीक है ना, x स्क्वायर है तो सिमिट्री अबाउट y एक्सिस, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। ठीक है, ये हमारा जब पॉजिटिव होता है तो मुंह ऊपर को होगा, और जब नेगेटिव होगा तो मुंह नीचे होगा। ये और ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,a। ये हमारा फोकस हो जाएगा, और यहाँ नीचे चला गया ये, तो ये पहले बात तो x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0, तो y बराबर -a हो जाएगा। y इज इक्वल टू -a। अब इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। पहले तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है? 0,a। ठीक है, एक्सेस ऑफ पैराबोला ये वाला एक्सेस होगा, y एक्सेस इसका एक्सेस होगा,
तो वाई एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0, उसमें y बराबर 0 आई थी, इसमें x बराबर 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू x एक्सेस है ना, ये x एक्सेस के, तो y बराबर आएगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू माइनस ए, या y इज इक्वल टू माइनस ए लिख दो, या y इज इक्वल टू y प्लस ए इज इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम 4a ही आएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 10.1 का। अब इसमें यही सब पूछेगा आपसे, तो इसमें 4a इज इक्वल टू 6 हो गया, इससे आपको ये पता चला तो a बराबर 3/2, सही है। अब यहाँ पे लगा दीजिए 0,3/2 x इज इक्वल टू 0, ये सेम ही रहेगा, y इज इक्वल टू -3/2 और 4a 6 हो गया। ये आपका क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। लेटेस्ट रेक्टम पूछे तो जो ये x y के सामने होता है उसे लिख दो। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब इसके बाद है एक्स स्क्वायर में, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन 2 रह गए हैं वो चौथे वाले टाइप के हैं, तो चौथा वाला टाइप कर देते हैं। 3 टाइप हो गए ना, चौथा टाइप क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, सही है। ये एक्स स्क्वायर है तो सिमेट्री तो अबाउट एक्स स्क्वायर है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सेस होगी, लेकिन माइनस है तो मुंह नीचे की तरफ जाएगा, ये लाइन होगी, ये फोकस होगी 0,a, और a जो सा माइनस का होगा, तो फोकस हो जाएगा 0,-a। ये सेम रहेगा, x बराबर 0, एक्सेस और पैराबोला y एक्सेस ही होता है। यहाँ पर y इज इक्वल टू -a की जगह +a हो जाएगा। क्या है, ये x एक्सेस की इक्वेशन y बराबर 0 होती है, उसके पैरेलल यदि ऊपर है ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन अपने आप में अलग से भी आ सकता है कि फाइंड ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सेस एंड अबव द x एक्सेस इज कितना, a यूनिट या 4 यूनिट या 3 यूनिट। वो ये क्वेश्चन भी है हमारे स्ट्रेट लाइन में, तो ये अपने आप, इसीलिए इस बात को तो समझ लीजिए, ये बात अपने आप में समझ लो बेटा कि ये क्वेश्चन भी अपने आप में आ सकता है कि फाइंड ए इक्वेशन ऑफ लाइन या राइट इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सेस एंड अबव द 4 यूनिट अबव द x एक्सेस या a यूनिट। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा 4a ही रहता है। ये वाला क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, सही है, सब कुछ ठीक हो गया। अब इस पर बेस हैं 2 क्वेश्चन आपके यहाँ। एक तो है 4th क्वेश्चन, 10 पॉइंट का 4th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, ठीक है। 4a इज इक्वल टू आपका हो गया 16, तो a इज इक्वल टू 4 चौक 16 4। अब आपका यहाँ पर आएगा 0,-4, ये ऐसा कैसा ही रहेगा, y इज इक्वल टू 4, ये सब आप इस छोटा सा बना के भी देख सकते हैं, और ये 16 होगा, बस लेटेस्ट -16 नहीं होगा, लेंथ है वो। ये 4th हो गया। अब एक क्वेश्चन और है 6th, तो ये 1 to 6 क्वेश्चन 10.1 के हो जाते हैं आपसे। 6th क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। सही है, ये आपका 6 क्वेश्चन है 10.1 का, एनसीईआरटी की बुक का। तो 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 9। माइनस प्लस का हिसाब रखते नहीं है, माइनस प्लस तो इसकी शक्ल के हिसाब से होता है कि नीचे को है कि ऊपर को है, बाकी तो हम हिसाब लगा के रखते हैं। अब a बराबर कितना हुआ 9/4। ठीक है, अब इसमें आपका -9/4 हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये 9/4 होगा और ये 9 आ जाएगा। बोलो, ये हो गए, समझ आ गया आपको? ठीक है, चलिए, तो हमारे ये 6 क्वेश्चन हो गए इस तरह से। अब हम दूसरे पार्ट में जाते हैं जिसमें हमें ये नहीं बताना होता। तो इसमें क्या याद रखने की चीज़ है, लेटेस्ट सेक्टम इसका 4a होता है और इलिप्स और पैराबोला का 2b² a। हाँ, ये आता है बेटा। अब है आपको पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कुल मिला के इक्वेशन ऑफ पैराबोला में आपको ये एक तो ये पता भाई, इक्वेशन ये होंगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या तो ये होगी, या y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। देखो, ये वाली इक्वेशन में देखो, कुल मिला के कोई सी भी इक्वेशन बतानी हो, कोई सी भी इक्वेशन हमें बतानी हो, कोई सी भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो पैराबोला की, इन 4 इक्वेशनों में से कोई आएगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए पता लगाना है सबसे पहली बात। फिर इसमें से कौन सी वाली है वो पता लगाना है, उसमें ए की वैल्यू रख देनी है, 4a की, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब ए की वैल्यू पता, पहले इक्वेशन पता लगाने के लिए, जैसे इसमें जो कोऑर्डिनेट मतलब फोकस आएगा वो a,0 आएगा, ये आपको मालूम होता है। इस वाले में जो फोकस आएगा वो -a,0 आएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये वाली है कि ये वाली है। इस वाले में आपका फोकस आएगा 0,a और इस वाले में आएगा 0,-a। तो आपको इस बातों से अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी वाली है। ठीक है ना, और भी बहुत जो भी बात आएगी मैं आपको समझा दूंगा। इससे आपका जैसे पहला इसमें 7th क्वेश्चन है 10.2 का एनसीईआरटी, ये कह रहा है फोकस जो सा है 6,0 है और डायरेक्ट्रिक्स जो सी है x इज इक्वल टू -6। अब आपको मैंने पहले बताया कि ये a,0 वाला ये वाला पैराबोला होता है, सही है। इसमें डायरेक्ट्रिक्स की हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम तो इसी से अंदाज़ा लगा लिया, आपको पता लगा दिया कि कौन सा वाला है। अब हमारी इक्वेशन इसकी होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और a हमें दिया हुआ 6, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, ये आंसर आ जाना चाहिए। बोलो, समझ आया 7th क्वेश्चन है? अच्छा जी, अब 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th कह रहा है फोकस 0,-3। पहली बात तो देखो, 0 वाला जब आता है पहले तो x स्क्वायर की y स्क्वायर की जगह x स्क्वायर हो जाता है,
तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये बात तो आपको समझ आई गई। ठीक है, अब यहाँ पर 4a वाई होता है, यदि माइनस होता तो यहाँ माइनस होता है, प्लस होता तो प्लस होता। सेम बात इसमें होती है, यहाँ प्लस होता है तो प्लस होता है, और नहीं यदि माइनस होता है तो माइनस होता है, लेकिन इसमें वाई स्क्वायर, तो ये हो गई a बराबर 3 है आपका, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 12 वाई, ये इक्वेशन हो गई आपकी 8th। बहुत अच्छी तरह समझ आ गया ना, इधर से आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब 9th क्वेश्चन करते हैं। फोकस 3,0 दे रहा है, यानी कि हमारी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और a बराबर कितना दे रहा है 3, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12 12 x हो गया। 9th क्वेश्चन हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम आई हो किसी क्वेश्चन में? तो आपको मैंने कौन कौन सा करा दिया, 8 प्लस 1 2 9 हो गए। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th वाले में -2,0, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली तो रहेगी, क्योंकि जब यहाँ आगे होता है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला होता है, और जब पीछे होता है तो एक्स स्क्वायर, मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है तो वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें ये माइनस होता है तो यहाँ माइनस होता है, और प्लस होता है तो यहाँ प्लस रहता है। तो अब a बराबर इसमें कितना मिल गया हमें इससे, ये 10वां क्वेश्चन है ना, a बराबर 2, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 8x, ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं तीसरा, था 11वां और 12वां, बस 2 क्वेश्चन है, फिर कल करेंगे एलिप्स और परसों करेंगे हाइपरबोला। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ये कह रहा है वर्टेक्स तो 0 0 से है एंड पासिंग थ्रू 2,3। अब ये 2,3 से पास हो रहा है, तो अरे हमने चारों में से कौन सा होगा हम नहीं बता सकते। 2,3 एंड एक्सेस ये अलोंग द एक्स एक्सेस। अब ये एक्सेस जोन सा है अलोंग द एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस के अलोंग है, यानी कि ये वाला है। अब इसमें ये इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता है, लेकिन अलोंग द एक्स एक्सेस, तो हमने लिख दिया अपने यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बोलो समझ आया? ये क्यों लिखा, यही वाला क्यों लिखा? क्योंकि वो बोल रहा है एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस। तो इसके यदि एक्स एक्सेस के अलोंग तो 2 ही बनते हैं, एक ये बनता है और एक ये बनता है। तो या तो ये हो सकता था या फिर ये हो सकता था। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये बात दोनों पक्की हो गई। अब यदि ये इसमें पास होता वाई स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए 9 हो गया ये भाई, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और यहाँ x बराबर 3, x बराबर 2, तो ये 9/2 हो गया 4a। ठीक है, तो इस वाले को यदि हमने लिखा होता तो हमारा आंसर आता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू कितनी, 9/2x। बोलो बात समझ आई? अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं, मैंने तो ये लिख दिया गलती से, ये वाला लिख दिया।
हाँ, और मुझे पास कराना 2,3 से, तो ये 3 का स्क्वायर आएगा -4a, ठीक है, और x की वैल्यू 2, तो -4a, या आप 4a की वैल्यू निकालना चाहें, 4a की वैल्यू यहाँ निकाल के रखें, तो 4a की वैल्यू जो सी आएगी वो -9/2 आएगी। अब यहाँ रखेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2x। मेरा ये बताने का मकसद क्या था, समझ आया आपको? आप इसके अकॉर्डिंग लेंगे, यदि इस लाइन को इससे पास कराएंगे इस पॉइंट को, तो ये ऑटो में ही अपने आप वहीं बन जाएगा जो बनना है, यानी कि ये पॉजिटिव वाला बना है। क्यों? अब जैसे इसमें क्या पॉइंट है 2,3, वो यहाँ कहीं होगा, यहाँ तो हो नहीं सकता, और ये टेढ़ा आ नहीं सकता, तो इसलिए यही वाला पैराबोला होगा, इसलिए भी थोड़ा आइडिया लग जाता है। वैसे फिर भी आप ये भी लगा देंगे तो भी आंसर वही आना है। आप समझ गए? अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम हो या जो भी बात आप पूछना चाहते हो वो आप पूछ लीजिएगा, वो अपना कमेंट बॉक्स में लिख के। और मेरा कहना ये है कि ये ध्यान रखना, लेटेस्ट सेक्टम इसमें मेन पूछा जाता है, लेटेस्ट सेक्टम, या कभी कभी इक्वेशन भी पूछ लें तो मना ही नहीं है। और फिर दूसरी बात ये पूछ सकते हैं कि कोई इक्वेशन दें आपको और पूछें ये किसकी है, सर्किल की है कि इलिप्स की है कि पैराबोला की है कि हाइपरबोला। अभी आपको ये वाली बात समझ। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे हमने इक्वेशन लिखी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, ऐसे तो आएगी नहीं सीधी सीधी, ये तो पहचान जाएंगे आप, उसमें तो दूसरे आएगी। इसके हिसाब से यदि कंपेयर करें तो इसमें h बराबर 0 आ रहा है। हर बार 0 नहीं आएगा, जैसे सर्किल में हर बार 0 आता है, इसमें हर बार 0 नहीं आएगा, इस बार 0 है। और इसके हिसाब से h बराबर एक्स वाई की कोई टर्म नहीं है, x बराबर, इसके हिसाब से a बराबर 0 आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। इसका मतलब ये b बराबर 1 आ रहा है। अब यदि मैं देखूं ए बी की वैल्यू, तो ए बी हुआ 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और h आया 0, तो h स्क्वायर भी 0 होगा, तो इसलिए h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है। तो हम कहते हैं कि ये समझ गए? समझ गए? हाँ, अब आपको ये बात समझ आनी पड़ेगी, है ना? तो ये हमारा इससे पता चलता है, ये वाला चेक करने का पॉइंट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। अब की बार वो ऐसी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं देंगे चेक करने के लिए, वो आपको जब इक्वेशन देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x कुछ इस टाइप से देंगे, जिसमें आपको पता ना चले कि ये सर्किल है कि एलिप्स है कि पैराबोला है क्या है, तब आपको ये सारे रूल लगाने पड़ेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आपसे कह रहे हैं पासिंग थ्रू 5,2, 5,2 से पास होता है, ठीक है? 5,2 से पास होता है, एंड सिमेट्रिक विदाउट अबाउट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है, यानी कि आपका पैराबोला में यूँ बनेगा, और ये पॉजिटिव है तो इधर को ही होगा। तो ये वाला जो पैराबोला बनता है जिसमें सिमेट्री अबाउट वाई एक्सेस होती है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब कुल मिला के आपको इसकी इक्वेशन निकालने करना क्या होता है, 4a पता लगाना होता है, और वैल्यू दी हुई है, तो x की वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर, ये 4a को तो 4a ही रहने दीजिए क्योंकि ज़रूरत इसी की होती है, और 2 y इज इक्वल टू, तो इससे मुझे पता चला 4a इज इक्वल टू 25/2। तो अब मेरी जो इक्वेशन बन गई, 12th क्वेश्चन है बेटा, मेरी जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
तो या तो आपको ये बात बोल के इक्वेशन पूछ लेगा, और या फिर वो उसके वो जो वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, एक्सेस और है ना, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये पूछ लेगा। दोनों में से कोई बात पूछता है और ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें मैंने करा दिया। इलिप्स कल कराएंगे, कल इलिप्स के बारे में आपको बताएंगे, है ना। इलिप्स जो सा होता है उसका कल शुरू करेंगे। एक तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इलिप्स ऐसा होता है जो एक्स एक्सेस के अबाउट उसका मेजर एक्सेस होता है, और दूसरा इलिप्स जो सा होता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कल कराएंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि बेटा सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे जो भी देखे उसमें यदि उसको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके।